एक प्रदेश में एक बहुत यशस्वी राजा राज्य करता था। वह अपनी प्रजा का पालन अपनी संतान के समान करता था। एक बार संयोग से राजा की उंगली पर घाव निकल आया। पीड़ा से बेचैन होकर राजा ने मंत्री को बुलवाया। मंत्री ने दर्द से बेहाल राजा को सांत्वना देते हुए कहा, परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। राजा सोचने लगा, यह मंत्री कितना पत्थर दिल है। इस हालत में भी मुझ पर इसे दया नहीं आती। कुछ समय बाद रोग के बढ़ जाने पर राजा की उंगली गल गई। वह अपने आने वाले जीवन के बारे में सोचकर निराश हो गया। उसने फिर मंत्री को बुलवाया। मंत्री ने इस बार भी वही पुरानी बात दोहरा दी। राजा को उसकी बात सुनकर बहुत क्रोध आया। क्रोध से जल भुनकर राजा ने सोचा, यह दुष्ट मंत्री बहुत ही कृतज्ञ है। स्वस्थ हो जाने पर मैं अवश्य ही इसको मौत के घाट उतार दूंगा। कुछ दिनों बाद जब राजा स्वस्थ हो गया और एक दिन राजा और मंत्री दोनों शिकार पर गए, दोनों घोड़े से जा रहे थे। राजा को मंत्री के प्रति गुस्सा था ही। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद सामने एक सूखे हुए कुएं को देखकर राजा के मन में प्रतिशोध लेने का पाप समा गया। उसने तेजी से झटका देकर मंत्री को कुएं में गिरा दिया। उस समय भी मंत्री ने वही पुराने शब्द दोहराए, परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। राजा को लगा कि मंत्री मर गया है। राजा अब अकेला हो गया। सैनिक जंगल में कहीं बिछड़ गए थे और सूर्य देवता भी अपनी किरणें समेटकर अस्त हो गए। अब राजा को जंगल से बाहर निकलने का मार्ग नहीं सूझ रहा था। जंगली जानवर इधर उधर नजर आ रहे थे। राजा डर के मारे एक वृक्ष पर चढ़कर जा छिपा। उसने घोड़े को वृक्ष के नीचे बांध दिया था। अब रात काफी घनी हो चुकी थी। इतने में किसी दूसरे राजा के सैनिकों का बहुत बड़ा दल उस भयानक जंगल में अपने राजा के मानव बलि के संकल्प के लिए मनुष्य की तलाश में घुस आया। घोड़े को वृक्ष के साथ बंधा देखकर उनको यकीन हो गया कि इसका सवार भी अवश्य ही आसपास छिपा बैठा होगा। वे लोग मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि यदि कोई मनुष्य उनके हाथ लग जाएगा तो वे उसे प्रातःकाल राजा के पास ले जाएंगे। राजा देवी को उसकी बलि चढ़ाकर अपना संकल्प पूरा कर लेगा और उनके कर्तव्य का पालन भी हो जाएगा। पल भर में उनमें से एक सैनिक कूदकर वृक्ष पर चढ़ा और राजा को बांधकर नीचे उतार लाया। राजा को घोड़े पर बिठाकर वे विजय के गीत गाते हुए अपने राज्य की ओर चल पड़े और हाथ लगे शिकार को अपने स्वामी की सेवा में हाजिर कर दिया। अब बलि देने की तैयारी शुरू हो गई। अभी जल्लाद ने तलवार उठाई ही थी कि राजा की नज़र बलि जीव के कटे हुए अंग पर जा टिकी। राजा हैरान होकर चिल्ला उठा, अरे पापियों, यह क्या कर रहे हो तुम? नहीं जानते कि अंग भंग मनुष्य की बलि नहीं दी जाती? हटाओ इसे यहाँ से। फिर क्या था, राजा अपने प्राणों की खैर मनाता हुआ वहां से तत्काल भाग निकला। राजधानी लौटते हुए मार्ग में राजा के विचारों ने पलटा खाया। सोचने लगा कि मंत्री का विश्वास कितना सही है। उंगली कटी होने के कारण ही मेरी जान बची है। तभी राजा सोचने लगा कि अब मैं शीघ्र ही अपने नेक दिल मंत्री के पास जाता हूँ। मैंने बेमतलब उसकी हत्या करने की कोशिश की। कुएं के पास पहुंचकर राजा जोर से पुकारने लगा, हे धर्मात्मा बंधुवर, क्या तुम अब भी जिंदा हो? राजा के वचन सुनकर मंत्री ने उत्तर दिया, राजन,
मैं कुएं में मृत्यु तुल्य जीवन बिता रहा हूँ, इच्छा हो तो मुझे निकालिए। राजा ने मंत्री को कुएं से बाहर निकाला। बार बार दोष स्वीकार करते हुए उससे क्षमा मांगी। मंत्री ने कहा, महाराज, परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। मेरा कुएं में गिरना भी एक शुभ लक्षण था, क्योंकि अंगहीन होने के कारण आप तो बच जाते, परंतु मुझ भले चंगे मनुष्य का मौत से छुटकारा पाना संभव ना होता। अगर वो लोग आपके साथ मुझे भी ले जाते तो मेरा मरना पक्का था। इसलिए मानना पड़ता है कि परमात्मा जो भी करता है भलाई के लिए ही करता है। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि ईश्वर जो करता है हमारे अच्छे के लिए ही करता है, फिर चाहे वो सफलता हो या असफलता। इसलिए जीवन में जब भी आप निराश हों, आपकी कोई बहुत प्रिय चीज़ आपसे छिन गई हो या आपको बार बार असफलताओं का सामना करना पड़ रहा हो, तो निराश मत होएं। क्या पता ऊपर वाले ने हमारे लिए कुछ बहुत अच्छा सोच रखा हो और हमारा वक्त आने पर हमें वो मिल जाए। इसलिए आज से क्या, अभी से अपनी बारी आने का इंतज़ार करिए। यद्यपि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके जीवन में निराशा का रहना तय ही है। एक आस रखिए और उस आस पर पूर्ण विश्वास रखिए, क्योंकि विश्वास से ही आत्मविश्वास की वृद्धि होती है और हमारे खुशहाल जीवन की शुरुआत भी। जानते हैं, ईश्वर के लिए तो हम सब एक समान हैं, तो भला वो हम में भेदभाव क्यों करने लगा? भेदभाव तो हम करते हैं। कभी कभी वो हमें असफलता शायद इसलिए भी देता है ताकि अगली बार हमें ऐसी सफलता मिले कि हम उसे भूल से भी ना भूल पाएं। वक्त, हालात चाहे जो भी हैं, हमें उससे आगे बढ़ना चाहिए और निराशा को पीछे और बहुत पीछे छोड़ देना चाहिए। ज़्यादा सोचना निराशा के साथ साथ दिमाग का विकार भी बन सकता है।